इस तरह से आप लगा सकते हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे ये हमारी थाली है पूजा के लिए, तो इसके ऊपर हम पूजा करने जाते हैं तो हम पूजा की थाली में सारा सामान रख के ले जाते हैं। उस समय हमें जैसे ढक्कन की कवर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये घर पे ही कवर तैयार कर लिया इस तरह से। तो मल्टीपर्पज़ ये कवर मैंने बना के रेडी कर लिया है। इस तरह से थाली पे ढक देंगे और इस तरह से जो इसकी फ्रिल है, ये फ्रिल जो है ये तो आएगी थाली के ऊपर, और इसके कोने जो है इस तरह से चौकोर, ये हमने बनाया चौकोर। तो इस तरह से ये जब हम थाली को हाथ में उठाते हैं इस तरह से, तो आप देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से इस तरह से फ्रिल आ रही है और साइड में इस तरह से ये कोने कॉर्नर जो है ना। तो गाइस ये जो रेड कपड़ा है मेरे पास, इस साड़ी में से निकला हुआ कपड़ा है, इसकी मैं अब लंबी लंबी ऐसे इतनी लंबी इंच के करीब या जो भी अपने को जितना नाप चाहिए उतनी चौड़ी पट्टी काट लेंगे। तो मैं अब इसकी इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को और इसकी काट लेती हूँ। ये मैंने पहले कर लिए हैं इसके 4 फोल्ड। मैं इसकी बनाने जा रही हूँ झालर यानी फ्रिल बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इस तरह इसको फोल्ड, अब मैं इस कैंची की सहायता से इसको जितनी चौड़ी मुझे चाहिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। झालर लगाने के लिए पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने ये झालर के लिए पट्टियाँ कटिंग कर ली है। ये इस तरह से है ना, इस तरह से मैं और पट्टियाँ भी कटिंग कर लूँगी इस कपड़े की। तो मैंने ये ले ली है पट्टी है ना लंबी। अब इसमें मैं इसकी झालर तैयार करने के लिए, झालर बनाने से पहले मैं ये गोटा जो है ये लेस है चमकीली, इसको मैं इस तरह से इसको मशीन की सहायता से ही इस झालर पे इस तरह से लगा लूँगी। अब लेती हूँ मैं मशीन की सहायता, तो मैं इस तरह से इसको तैयार कर लूँगी। ये मैं बनाने जा रही हूँ टेबल कवर, या उसको ऑल पर्पज यूज में ले सकते हैं। टेबल कवर के यूज में ले सकते हैं, आप थाल पोस्ट के कवर में यूज ले सकते हैं। हाथ से लगाने में गाइस थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से हमने ये पूरी लेस तैयार करनी है। तो गाइज ये जो लेस लगा रहे हैं हम, ये जो लेस लगा रहे हैं, तो ये झालर पे चुन्नट डालने से, यानी सल इस तरह से जो सल डालने के पहले ही लगाएंगे, और सल हम इस कपड़े में सल या चुन्नट जो है लेस लगाने के बाद में डालेंगे, ताकि ये लेस पहले लगाने में इजीली रहता है। चुन्नट बाद में डालेंगे, चुन्नट अगर पहले डाल देते हैं यहाँ पे तो लेस लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है।
तो मैंने इस तरह से ये लेस पूरी लगा के पट्टी तैयार कर ली है। ये बनाने जा रही हूँ मैं झालर। तो ये यहाँ पर होने जा रही है कंप्लीट। तो मैं थोड़ी सी यहाँ कंप्लीट हो रही है ये लेस, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काटूंगी। ये एक्स्ट्रा काटने से क्या होता है कि ये इसके जो खुलती नहीं है, यहाँ से फोल्ड, इसको यहाँ से थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से मोड़ के लगाएंगे। जहाँ पे एंड हो, जहाँ पे हमारा लेस का एंड, ये कपड़े का एंड हो रहा हो, वहाँ पर लेस को थोड़ा सा कोने को इस तरह से मोड़ेंगे यहाँ पे, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने लेस लगानी है। तो गाइस जी, ये हमारी पूरी पट्टी पे लेस लग चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ से कितनी सफाई से लगी है लेस। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चुन्नट, है ना। तो हम चुन्नट जो है सुई की सहायता से हाथ से भी डाल सकते हैं, और चाहे तो अपन मशीन की सहायता से भी, हाथ से बता देती हूँ चुन्नट लेना, मशीन से भी ले सकते हैं। हम इसके लिए अभी क्या लेंगे, इसके लिए हम ये कपड़ा लाल है तो कोई अलग कलर के धागे से ये हमने ले लिया है। जिस कलर का हमारा कपड़ा है उस कलर का नहीं लेंगे चुन्नट डालने के लिए धागा सुई में, और ये धागा पिरो लिया है। और अब हम डालने जा रहे हैं इसमें चुन्नट। तो चुन्नट डालने के लिए गाइस ये कपड़ा जो है इसको फोल्ड नहीं करना है, और इस तरह से हम सुई की सहायता से, जो बड़ा टांका लगाते हैं हम, कच्चा टांका, इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से टांका लेंगे। जो कच्चा टांका जिसको बोलते हैं वो टांका लेंगे। ये मैं डालना सिखा रही हूँ चुन्नट बनाना। फ्रिल में हम चुन्नट इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो एक बार सुई को ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ सुई को, और इस तरह से आपको जो कच्चा टांका देते हैं वो कच्चा टांका ही लेना है। इस तरह से सुई को खींचना है, और इस तरह से ये, अब आपको कितने कितने गैप में रखनी है इस तरह से आप लेते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपकी चुन्नट जो है इस तरह से बनती जाएगी। अब इसको जैसे आप एक बार मशीन की सुई के नीचे यहाँ रख दीजिए, है ना, और इस तरह से आप धागे को खींचते हुए ऐसे चुन्नट लेते जाइए। ये इस तरह से ये आप लेते जा रहे हैं चुन्नट। तो गाइस इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये कच्चा टांका लिया था, और ये सुई मेरे अभी हाथ में है, और इस तरह से मैं इन चुन्नटों को आगे बढ़ाते हुए, ये सुई मेरे हाथ में है, धागा भी निकाला नहीं है, और इन चुन्नटों को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए, ये मैं फ्रिल तैयार कर रही हूँ। अब इस तरह से आगे बढ़ा दिए चुन्नटों को, इसको मैं सुई को यहीं लगा देती हूँ, और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर मशीन से इस तरह से टांका लूँगी इसके ऊपर। ये हमारी सुई तैयार हो गई।
तो इस तरह से मैंने यहाँ सीमेंट को पास करते हुए मशीन से लगा लिया है रबर। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मेरी ये लेस तैयार हो गई है। तो गाइस मैंने ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये लेस बना के तैयार कर लिए, और इस तरह से मैं 4-5 लेस बनाते हुए जॉइंट करते हुए इसकी लंबाई बढ़ा दूँगी। और नीचे मतलब ये फ्रिल तैयार कर ली है मैंने, ये देखिए आप इस तरह से, और नीचे लगा दी है मैंने बूटा। तो इस तरह से मैं एक लंबी फ्रिल तैयार कर लूँगी, और मैंने लंबी फ्रिल तैयार कर ली है। और इस तरह से मैं अभी ये आप देखने जा रहे हैं कि मैंने ये जो है इस पर ये थालपोस या टेबल कवर बनाने जा रही, इसको इसको मैंने इस तरह से लगा दिया। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मैंने ये सुंदर सा ये जो फ्रिल तैयार की थी ये मैंने इस पे लगा दी। ये मैंने तैयार कर लिया है। एक छोटी चौकोर टेबल है या आपके पास गोल टेबल है, टी टेबल, तो उस पर आप लगा सकते हैं, वरना आप जो चौकी होती है इस तरह से आपने भगवान का जो पाटा या चौकी जो अगर आपको लेनी है तो आप उस चौकी के इस तरह से, या कोई पाटा है पूजा के लिए तो उस पर आप इस तरह से इसको, ये मैंने तैयार कर लिया। तो गाइज मेरा ये कंप्लीट हो चुका है कवर, और इस तरह से मैंने लेस और ये कपड़े की कटिंग करते हुए जोड़ते हुए ये तैयार कर लिया। और हम इसको पूजा की चौकी पे बिछा सकते हैं। पूजा के लिए चौकी लेते हैं, उस पे बिछाने के यूज में ले सकते हैं, और इससे कि आपके पास बैठने का है तो उस पे आप डाल सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, देखिए आप। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस तरह से आप उस पर चौकी पे बिछाने के यूज में ले सकते हैं, और आप थाली पे भी ढक सकते हैं कवर के। ये इस तरह से लटकते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस कोने के ऊपर में भी मैं लटकन तैयार करूँगी, और वो लटकन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं लेकर आऊँगी और थोड़ा सा मार्केट से सामान, और मैं इस तरह से तैयार कर दूँगी। ये थाली पे ढकने के लिए भी और आपको चौकी पर बिछाने के लिए भी, ऑल पर्पज़ मल्टीपर्पज़ ये आपका कवर तैयार हो गया है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और मैंने इस तरह से जो ये कवर तैयार किया है, इसके पीछे मैंने इस तरह से प्लेन कपड़ा लगा दिया था। तो मैं इसको रिवर्सिवर यानी दोनों तरफ से यूज में ले सकती हूँ। चाहे तो मैं इसको इस तरह से, अगर मुझे प्लेन कहीं बिछाना है पटिया पे, तो मैं इस तरह से इसको बिछा सकती हूँ, और मैं इस तरह से कभी मैं इस तरह से भी इसको ढक्कन के लिए, थाली कवर के लिए यूज ले सकती हूँ, टेबल कवर के काम में भी यूज ले सकती हूँ। तो एक तो मैंने ये गाइस तैयार, ये टेबल कवर या थाल कवर मल्टीपर्पज़ कवर मैंने जो तैयार किया, ये आपको कैसा लगा? आपके पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।